Assalamualaikum class, how are you? So as you know, like for this week, we're gonna be using the online classes for your lectures. So अभी हम लोगों का आप लोगों को पता है ऐसे जैसे फुल वीक आप लोगों की 4 days वीक आप लोगों की स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे इधर। तो आज जैसे प्रीवियसली हम लोग कर रहे थे, हमने टेंस किया था, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने अफर्मेटिव टेंस किया था, जिसमें कैन, यूज ऑफ कैन और वो हमने किया था, ठीक है। अब इसके बाद आज हम लोगों का टॉपिक क्या है स्पोकन इंग्लिश में, वेट, हमारा टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश में डेली कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस दैट वी यूज इन द क्लास, ठीक है। आपको पता है मेनली मेरा एम्फेसिस उन्हीं सेंटेंसेस पे है कि जो बेसिकली आप क्लास में या अपने इन्वायरमेंट में, अपने स्कूल्स, अपने घर में that you use on the daily basis, okay? So we will connect that and I'm going to be using that phrases and sentences that we use mostly and daily, okay? So first of all, daily conversational sentences और इसके बाद आपको पता है कि हम डेली जो है अल्टरनेटिव वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और साथ साथ पहले हम सेंटेंसेस करेंगे, देन विल बी गोना यूज द वर्ड सेंटेंसेस एंड वर्ड फ्रेजेस, ओके। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी, आपको पता है हर कोई क्लास में डिफरेंट टेम्परामेंट के बच्चे होते हैं। कोई अगर किसी आपसे कोई रूडली बात कर रहा है, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे? ऐसे मत कहो, ऐसे मत बोलो, तो ठीक है। अगर आप इस तरह बोलोगे तो थोड़ा सा रूड लगता है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा लो टोन के साथ आप बोलोगे तो अगले को एटलीस्ट बात भी कन्वे हो जाती है और उसको समझ भी आ जाती है, ठीक है। जैसे अगर आप बोलना चाह रहे हो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, या ऐसे मत कहो, ठीक है, दोनों तरह, या ऐसे मत बात करो, या फिर यू कैन यूज ऐसे मत, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बात करो, ऐसे मत कहो, ठीक है। तो आप उसमें क्या यूज करोगे? यू विल गोना से डोंट टॉक लाइक दैट, ठीक है। जब मत के लिए मैंने आपको बोला है, ठहरे, ऐसे मत कहो, बोलो, बात करो, ऐसे मत कहो ही बस कर ले, शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी आप ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बात करो, ऐसे मत कहो, ठीक है। जब भी मत करो, किसी को आप मना कर रहे हैं, दैट इज एन ऑर्डरिंग सेंटेंस, यू विल गोना यूज द वर्ड डोंट, ठीक है, या डू नॉट। डोंट या डू नॉट दोनों तरह ठीक है, बट डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू प्रोनाउंस इट, ओके। डोंट, डोंट टॉक लाइक दैट, कैसे भाई? ऐसे, लाइक दैट। सिंपल इसका क्या होगा? डोंट टॉक लाइक दैट, कि ऐसे मत बोलो, ऐसे अच्छा नहीं लगता, डजंट लुक ग्रेट, डजंट लुक नाइस, डोंट टॉक लाइक दैट, ऐसे मत बोलो या ऐसे मत कहो, ठीक है। और उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, कोई केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो आप अपने साथ फेलो को कैसे बोलोगे कि भाई मेरी मदद करो, ठीक है, मेरी हेल्प करो, ठीक है। तो आप कैसे बोलोगे? मेरी मदद करो, कि मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, तो आप कैसे बोलोगे उसमें? आई नीड सम हेल्प, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया सबको? आई एम गोना रिपीट दैट, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करो, ऐसे मत कहो, ठीक है। तो उसमें आप क्या बोलोगे? यू विल गोना से डोंट टॉक लाइक दैट, ठीक है, मेरी मदद करो, हेल्प मी, ठीक है। अगर शॉर्ट भी आप बोल सकते हो हेल्प मी, लेकिन अगर आप पूरा सेंटेंस बोलना चाह रहे हो, यू विल गोना से आई नीड सम हेल्प, कि मुझे कुछ मदद चाहिए या मेरी मदद करो, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल ऑफ, आपको पता है हमारी टाइमिंग होती है 1:30,
लेकिन आप कभी फ्रेंड्स सब बैठ जाते हैं कि चलो बैठ जाते हैं, या कोई कहीं कुछ चलते हैं, कोई प्रोग्राम बना लेते हैं खाने का, या बैठ के आप लोग कह रहे हैं कि हम चलो गपशप करते हैं कुछ, लेकिन उसमें से आप सब मेजॉरिटी आपको पता है सब ने अपने घरों में बताया होता है कि हमने इतने बजे जाना है, इतने बजे घर पहुंचना है। तो आप क्या बोलोगे कि नहीं मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना है। तो आप क्या बोलोगे? मैं नहीं रुक सकता। मैं नहीं रुक सकता पूरा सेंटेंस में लिख रही हूँ, फिर उस पूरे को हम ट्रांसलेट करेंगे। मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना है। आप स्कूल में, घर में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कहीं गेस्ट आए हुए हैं, आप कहीं पे गेस्ट हैं, वो कह रहे नहीं अच्छा रुक जाओ, चलो रुक जाओ अभी कल चले जाना, जैसे होता है ना हम एम्फेसाइज कर रहे होते हैं कि नहीं अच्छा चलो थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर लेते हैं, रुक जाते हैं थोड़ा सा और चलो 12 बजे चले जाएंगे। तो आप कहीं नहीं भाई मुझे जाना है, सुबह जैसे स्कूल जाना है या कोई जॉब कर रहा है कुछ कि भाई मुझे जाना है, मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं रुक सकता है, घर में कोई नहीं है, मुझे जाना है, तो मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना है। आई कैन नॉट स्टे, ठीक है, आई कैन नॉट स्टे, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई कैन नॉट स्टे, आई हैव टू गो। मैं स्टे नहीं कर सकता, रुक नहीं सकता, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। यू अफर्म इन दैट कि यू विल लीव एंड यू हैव टू गो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बार बार ये 5, 6 है, बार पूछ रहे हैं कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन सा पीरियड चल रहा है। एक ही बात मैं आपको बार बार कहती हूँ। स्पोकन का क्या मतलब होता है? स्पोकन का मतलब होता है बोलना, स्पीक आउट। मैं यही आपको बार बार कहती हूँ, बोलें। जितना आप बोलेंगे, जितना मोर यू स्पीक, द मोर कॉन्फिडेंट you will gonna be in speaking English. A small word, but this is a small word or phrase, okay? So it depends. The more you use the words, the more spoken and verbal you will be, okay? And so हम will gonna move to the topic. हम क्या बात कर रहे थे कि कौन सा पीरियड चल रहा है, तो उसमें आप कैसे बोलोगे कौन सा पीरियड चल रहा है। बार बार आप लोग क्लास में ये वर्ड यूज करते हो, ये सेंटेंस यूज करते हो, मैम से पूछते रहते हो, एक दूसरे से पूछते रहते हो कौन सा पीरियड चल रहा है। विच पीरियड इज, इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? विच पीरियड इज गोइंग ऑन, इज गोइंग ऑन। कुछ भी कोई भी चीज चल रही है तो उसके लिए क्या बोलेंगे? गोइंग ऑन। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में पूछा था, बताया था कि आप किसी कोई हालचाल पूछ रहे हैं, किसी से कुछ मिले हैं कुछ अरसे बाद, भाई हम पूछते हैं ना अच्छा भाई क्या चल रहा है, कैसे हो, क्या चल रहा है, वहाँ भी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन। या कहीं पे कुछ गए हैं आप लोग और किसी रूम में आए हैं, कहीं पे जा गए हैं, वहाँ पे कुछ चल रहा है तो आपको नहीं पता, आप पूछना चाह रहे हैं भाई व्हाट्स गोइंग ऑन, ये भी बात हो सकती है। इस वर्ड को हम 2-3 जगह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा पीरियड चल रहा है, तो उसमें भी आप क्या बोलोगे? Which period is going on। कौन सा के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? which और which period is going on। अब from now on you will gonna use this sentence in and during the class, that is which period is going on, कौन सा पीरियड चल रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को अल्टरनेटिव वर्ड्स मैंने आप लोगों को कराने थे, ठीक है, कि जो हम बेसिकली यूज कर रहे हैं, दैट द बेसिक वर्ड, उसकी जगह हम थोड़े एडवांस लेवल वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ कि बेसिक वर्ड्स, आपको पता है हम डेली 3 वर्ड्स करते हैं, तो हम वही करेंगे, ठीक है, बेसिक वर्ड्स। और उसके बाद हम करेंगे उनके ये फॉर्मल या एडवांस वर्ड्स, ठीक है। सो बेसिक वर्ड जैसे मैंने लिखा हुआ है ईगर, किसी भी चीज़ का शौक रखना, किसी भी चीज़ का शौकीन होना, तो उसकी जगह वर्ड है ईगर आप यूज़ करते हैं, लेकिन उसका अल्टरनेटिव वर्ड आप क्या यूज़ कर सकते हैं? कीन। आई एम कीन इनटू इट, आई एम कीन इनटू ड्राइविंग, कि मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है, या फिर मुझे IT का बहुत शौक है, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम वेरी कीन इनटू IT, आई एम वेरी ईगर फॉर IT, ओके। सो ट्रांसफॉर्म, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं पहले उर्दू वर्ड तब्दील, ठीक है, वो आप बेसिक वर्ड यूज करते हैं चेंज, ठीक है। तो अब उसका फॉर्मल वर्ड क्या होगा? ट्रांसफॉर्म, ओके, वर्ड क्या होगा? ट्रांसफॉर्म।
अब इसी तरह आप किसी का आप लिबास है, जैसे कपड़े हैं, आप कहते हैं भाई बड़ा अच्छा लिबास इसने पहना हुआ है, तो उसकी जगह आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? हम तो ड्रेस यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जरा फॉर्मल लैंग्वेज में कि बड़ा ही इज वेयरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल अटायर, ठीक है, कि बड़ा खूबसूरत अटायर है, ये बड़ा खूबसूरत ड्रेस है, लिबास है, बात वही है, लेकिन देखिए बातें वही हैं, वर्ड्स भी वही हैं, मीनिंग भी वही है, लेकिन हम थोड़ा फॉर्मल वर्ड्स की तरफ जब एडवांस करें, व्हेन वी मूव ऑन टू द फॉर्मल वर्ड्स, आवर इंग्लिश ऑटोमेटिकली चेंजेस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, ओके। सो एक और वन ऑफ द कॉमन वर्ड बड़ा, हम क्या यूज करते हैं? बिग, बिग, दिस इज बिग, दिस इज बिग, दैट इज बिग, दिस इज बिग, व्हाटसोएवर। बिग की जगह अगर आप यूज करें ह्यूज, दैट इज ह्यूज, ठीक है, दिस बिल्डिंग इज बिग, अगर मैं ये बोल दूं, दैट इज अ वेरी बेसिक एंड वेरी कॉमन सेंटेंस। दिस बिल्डिंग इज बिग, अगर मैं बोल रही हूँ दिस इज अ ह्यूज बिल्डिंग, तो एकदम सुनने वाले को फर्क पता लगा है कि दिस पर्सन नो सम ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स, या उसे थोड़ी नो हाउ है, लाइक हाउ एंड वर्ड टू व्हेन टू यूज वन ऑफ द बेसिक वर्ड और अ फॉर्म ऑफ वर्ड, ओके। So let's repeat all these words. These are the basic words and these are the formal words. Basic word like शौकीन, कि हम शौक है हमें किसी चीज़ का, दैट इज ईगर, बेसिक वर्ड है, तो हम उसकी जगह क्या अल्टरनेटिव यूज करेंगे? की, आई एम वेरी कीन इनटू इट, ओके। तब्दील, चेंज, मतलब तब्दीली करना कुछ भी, तो उसकी जगह करेंगे ट्रांसफॉर्म, कि मैंने ये तब्दील कर दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोर्ड तब्दील कर दिया, तो क्या बोलोगे? आई ट्रांसफॉर्म्ड दिस बोर्ड, ठीक है। ड्रेस, कि मेरा बड़ा प्यारा लिबास है, बड़ा प्यारा ड्रेस है, तो क्या बोलोगे? आई हैव अ ब्यूटिफुल अटायर, कि माई अटायर इज वेरी ब्यूटिफुल, दोनों तरह यू कैन यूज द वर्ड, बट यूज द वर्ड अटायर इंस्टेड ऑफ ड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स वेरी कॉमन वर्ड बड़ा, ये बड़ा है, बोर्ड बड़ा है, वो बड़ा है, ये बड़ा है, लाइक व्हाटसोएवर, कि अगर ये सेब बहुत बड़ा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं दिस इज अ ह्यूज एप्पल, दैट इज एन ह्यूज एप्पल, ठीक है। ये वर्ड्स क्लियर हो गए आपको, और फिर उसके बाद वी विल गोना मूव ऑन टू द टुमारोज लेक्चर। पहले हम ये रिपीट करेंगे और उसके बाद विल गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? सो एज यू नो दैट हमारे जो अब ये वीक है पूरी ऑनलाइन क्लासेस जाएंगी। सो जो हम कंटिन्यू कर रहे थे टेस्ट में वो सारा तो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो प्रीवियस टॉपिक्स मैं आपको एक एक आपको रिवाइज करती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी, ठीक है, और उससे रिलेटेड फिर जो डायरी के क्वेश्चंस वगैरह हैं वो फिर मैं आपको सेंड करती जाऊंगी, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायो का स्टार्ट करेंगे। डेली के एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स आपको जाएंगे, स्पोकन और राइटी डेली जाएगी, ठीक है, और फिर उसके बाद मैथ्स आज आप लोगों को जाएगा, और उसके बाद बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं फिर हम लोग वो ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम बायो को लेके चल रहे थे वो हम पहले करेंगे, ठीक है। सो टेक आउट योर बुक्स ऑफ बायोलॉजी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा लास्ट जो हम लोग कर रहे थे कि एडवांटेजेस ऑफ होम्योस्टैसिस, वी विल गोना स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट, ओके। द एडवांटेजेस ऑफ होम्योस्टैसिस, और यही जो है आप लोगों का द एडवांटेजेस ऑफ होम्योस्टैसिस विल बी इन योर टेस्ट, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को इसे क्लियर करूंगी और ये आप लोगों ने कल याद भी करना है, ठीक है, और कल आप लोग इसको अपनी डायरी पे, फिर आप लोग जैसे जैसे डायरी आएगी आप लोग वैसे वैसे वो टेस्ट याद करते जाएंगे, क्योंकि जब आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी आई एम गोना बी टेकिंग द टेस्ट फ्रॉम ऑल दिस वीक, ओके। सो बी प्रिपेयर्ड और बी केयरफुल व्हेन यू आर लिसनिंग ऑल दिस ऑनलाइन क्लासेस, ओके। सो बी अटेंटिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे होम्योस्टैसिस का बायोलॉजी का चैप्टर करेंगे। What's the date class? Today is 18th November 2024. So आज का हम लोगों का टॉपिक है the advantages of homeostasis, ठीक है, the advantages of homeostasis. So
व्हाट इज होम्योस्टैसिस? होम्योस्टैसिस मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि वो क्या चीज है. सो ओपन द पेज, हाँ पेज 36. पेज 36 पे आए और सबसे पहले आप ये देखें जो नीचे ये डेफिनेशन दी गई है पेज नंबर 37 में. होम्योस्टैसिस क्या है? जस्ट रिवाइज. होम्योस्टैसिस हेल्प्स मेंटेन द थ्री कंपोनेंट्स जिसमें वाटर, सॉल्ट कंसंट्रेशन, नाइट्रोजनस वेस्ट. मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि होम्योस्टैसिस क्या चीज है कि इट हेल्प्स इन रेगुलेशन, हेल्प्स इन रेगुलेशन. किसको रेगुलेट करता है? हमारा जितना भी वाटर कंटेंट है, वाटर, सॉल्ट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट. किस किस को करता है हेल्प इन रेगुलेशन? रेगुलेट करना, उस चीज को सही तरह चलाना, उस सिस्टम को हमारी बॉडी में जहां जहां वाटर एंड सॉल्ट, इसके बाद हमारा बॉडी का टेम्परेचर और इसके बाद हमारे जितने ये ऑक्सीडाइज वेस्ट हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, उनको रेगुलेट करना, उनको सही तरह से चलाना. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द होम्योस्टैसिस. ठीक है, क्या आपको पता है हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने कितने सारे सिस्टम लेके चल रहे हैं. ठीक है, हर उस सिस्टम का एक अलग प्रोसेस है, अलग टाइमिंग है, अलग उसका फ्लो है. ठीक है, और उस फ्लो में जहाँ जहाँ वाटर एंड सॉल्ट का कंटेंट है, जहाँ पे टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड है बॉडी के किसी भी पार्ट में, और जहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट आपको पता है ज़्यादातर कहाँ पर रिलीज हो रहा होता है? हमारे किडनीज एंड किडनी से रिलेटेड जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट जा रहे हैं, वो इन सारी चीज़ों को कौन रेगुलेट करता है? होम्योस्टैसिस. ठीक है, homeostasis one of the important processes in our body that helps in regulate what? Helps in regulate the water and salt concentration, the temperature of the body and the nitrogenous waste. ठीक है, अब इसके बाद homeostasis की definition आपको समझ आ गई है. अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? Open the page out, page number 36 on the last paragraph, जिसमें हम बता रहे हैं, मैंने आप लोगों को मार्कआउट कराया था कि इसके एडवांटेजेस हमने पॉइंट्स में किए थे. ठीक है, हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे. होम्योस्टैसिस क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इन द बॉडी. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट. स्टेबल कि उस चीज को स्टेबल रखता है, उस चीज को बैलेंस में रखता है. कौन रखता है? होम्योस्टैसिस रखता है. कि होम्योस्टैसिस की रेगुलेशन हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या पॉइंट आ जाता है कि इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग. स्टेबल रखता है, उससे बिल्कुल बैलेंस रखता है. इन मेंटेनिंग अ इंटरनल एनवायरनमेंट इन द बॉडी विच इज एसेंशियल फॉर, और ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यू. स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट कौन बैलेंस रखता है? होम्योस्टैसिस. और वो किसके लिए ज़रूरी है? ऑप्टिमल फंक्शन किसके लिए? फॉर सेल्स एंड टिश्यूज. सेल्स एंड टिश्यूज़ के लिए होम्योस्टैसिस क्या करता है? बड़ी स्टेबल और फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज एंड देयर फंक्शंस. नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या था? पॉइंट नंबर 2 पे आए, पेज 37 लाइन 1. इट इंश्योर्स दैट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड pH आर केप्ट विद इन अ नैरो रेंज allowing enzymes and other cellular processes to work efficiently. वो क्या कह रहा है कि हमारी pH लेवल के बॉडी का pH लेवल, और इसके बाद किस चीज़ को? हमारे एंजाइम्स और सेलुलर प्रोसेस को अलाउ कर रहे हैं इन रेगुलेशन कि वो सही तरह से काम करें, और उससे क्या होता है? हमारा pH लेवल बैलेंस्ड रहता है और हमें ऑप्टिमाइज टेम्परेचर मिल जाता है कि हम अपनी बॉडी को सही तरह से वर्कआउट करें. नेक्स्ट पॉइंट देखें. दिस रेगुलेशन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल कंडीशन सच एज एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड. वही बात आ गई टेम्परेचर की कि ये क्या करता है कि टेम्परेचर रेगुलेशन. ठीक है, अभी जैसे हमने पढ़ा है डेफिनेशन में, टेम्परेचर रेगुलेशन क्या चीज़ है? टेम्परेचर रेगुलेशन मीन्स अकॉर्डिंग कि इफ़ इन केस जैसे आजकल विंटर्स हैं, हमारी बॉडी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे मसल्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है. देखिए जब आपको सर्दी लगती है ना, आप ऐसे ऐसे फील करते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को, हम अपनी बॉडी को ऐसे समेट रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं. तो हमारी
हम सिर्फ अपने आप को फिजिकली नहीं खा रहे होते, हमारे क्या, हमारे टिश्यूज, हमारे सेल्स भी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर दैट इज प्रोवाइडिंग टू द सराउंडिंग ऑफ द बॉडी, हम उस पर प्रोवाइड हो रहा होता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं. तो दैट इज ट्रिगर्ड बाय क्या, homeostasis that helps in regulation the temperature of the body, which helps in maintaining the correct functions of cells and tissues. Next point देखें. Additionally, number 4, homeostasis allows the body to adapt to changes in the external environment, ensuring that energy levels are consistent by regulating blood glucose level. अब ये क्या करता है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंसिस्टेंट रखता है. कैसे कंसिस्टेंट रखता है, कैसे कंसिस्टेंट रखता है, विद द हेल्प ऑफ मेंटेनिंग, क्या कहता है, हमारी बॉडी को अडॉप्ट करता है, अलाउ करता है, उसको ये इजाज़त देता है कि इंश्योर के एनर्जी लेवल्स के ऑप्टिमेट रखें, ऑप्टिमल लेवल में एनर्जी हमारी बॉडी की मेंटेन रहेगी. तो जिससे क्या होता है, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल भी क्या है, रेगुलेट रहता है, ठीक रहता है. और जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या रखता है बॉडी का, तो हमारी बॉडी भी क्या है, विद अदर फंक्शंस सही पे काम करना शुरू कर देती है. ठीक है, नेक्स्ट देखो. एक और फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था, पॉइंट नंबर 5, मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर वाइटल फॉर नर्व ट्रांसमिशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लड प्रेशर. ठीक है, वही बात हो गई जैसे हम प्रीवियसली अभी हमने बताया होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन में कि ये वाटर एंड सॉल्ट के कंसंट्रेशन को क्या करता है, इट हेल्प्स इन रेगुलेशन एंड बैलेंस. ठीक है, उसमें ये क्या बता रहे हैं कि ये होम्योस्टैसिस कैसे वर्कआउट करता है, क्या एडवांटेज है इसका इस बॉडी में, कि जब ये होम्योस्टैसिस का काम हो रहा होता है, एक तो ये नर्व ट्रांसमिशन के ब्रेन से बॉडी में हमारा जो नर्व सिग्नल है, मैसेजेस हैं फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी, उसकी ट्रांसमिशन क्या है, ठीक रखता है. फिर उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इज हीट अप, टेम्परेचर ज़्यादा है, इट आवर मसल्स एक्सपैंड. ठीक है, अगर जैसे ये विंटर्स हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमारी बॉडी को, ये भी होम्योस्टैसिस किसके थ्रू हमारी बॉडी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भाई अब विंटर्स हो गई है तो अब कॉन्ट्रैक्ट होना है, अब समर्स हैं तो अब क्या करना है, एक्सपैंड करना है. तो विद द हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ होम्योस्टैसिस हमारी बॉडी रेगुलेट करती है, किससे, मसल कॉन्ट्रैक्शन में. और एक और क्या, हमारा ब्लड प्रेशर लेवल भी रेगुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ होम्योस्टैसिस. वही बात आ गई टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर रेगुलेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन में हेल्प आउट करता है, जिससे हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी ऑप्टिमल लेवल में रेगुलेट करके काम करती रहती है. नेक्स्ट पॉइंट देखें, homeostasis also plays a key role in eliminating the metabolic waste and toxins. वही बात आ गई नाइट्रोजनस वेस्ट की. ठीक है, कि इसमें क्या है, मेटाबॉलिक रेट, तोड़ फोड़ का अमल, मेटाबॉलिक रेट्स. कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मेटाबॉलिक रेट क्या चीज़ है, कि जब भी आपकी बॉडी काम कर रही होती है, आप कुछ खा रहे हैं, ठीक है, आप पूरा आपने एक लिया, एक नवाला लिया, आपने खाया, वो पूरा तो नहीं एज इट इज आपके स्टमक में, उसमें सर्टेन प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है, वो टूटता है, फूटता है, दैट इज द मेटाबॉलिक रेट. ठीक है, वो मेटाबॉलिक रेट इन द ऑप्टिमल लेवल. ठीक है, वो कैसे होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट एंड टॉक्सिन, जब वो चीज़ें टूट फूट करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, कुछ टॉक्सिक मटेरियल होंगे. ठीक है, और नाइट्रोजनस टॉक्सिक वेस्ट का रिमूवल, ठीक है, वो भी किसके थ्रू हो रहा है, होम्योस्टैसिस से. और मेटाबॉलिक रेट मेंटेन रह रहा है, रेगुलेट रह रहा है विद द हेल्प ऑफ क्या, होम्योस्टैसिस. यहाँ तक जल्दी हम रिपीट करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ होम्योस्टैसिस में क्या चीज़ है, कि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, स्टेबलाइज रहता है, जिससे क्या होता है, हमारे ऑप्टिमल फंक्शन रहता है सेल्स एंड टिश्यूज़ का. पीएच लेवल को रेगुलेट करता है, जिसमें हमारे क्या एंजाइम्स अलाउ होते हैं कि दे आल्सो हेल्प इन रेगुलेशन द सेम वर्क. फिर उसके बाद वही बात आ गई, टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी समर एंड विंटर में रेगुलेट होती है अकॉर्डिंग टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट आ गया ब्लड ग्लूकोज कॉन्सिस्टेंट. फिर उसके बाद आ गया हमारा मेटाबॉलिक रेट्स आ गए, जिसमें हमारी डिपेंडिंग अपॉन द टॉक्सिन या रिमूवल ऑफ द वेस्ट, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन होम्योस्टैसिस. ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट, it supports stable conditions for growth and development, ensuring that the body's system develop correctly and function harmoniously.
हारमोनियसली का मैंने क्लास में बताया था, इट्स अ हारमोनी, एक सर्टन रिदम के थ्रू जब बॉडी वर्कआउट कर रही होती है, दैट इज़ द हार्मोनियस लेवल या हार्मोनियस रेगुलेशन ऑफ द बॉडी। वो क्या होता है, जब हारमोनी से हमारी बॉडी काम करेगी, मीन्स फॉर एग्जांपल हार्ट रेट, हार्ट चल रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, नर्व सिस्टम चल रहा है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट है, ये दो सारे मिलके हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, हमारी बॉडी अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए होम्योस्टैसिस का जो लास्ट पॉइंट था हमारा कि होम्योस्टैसिस इज फंडामेंटल टू द हेल्थ एंड सर्वाइवल of an organism, enabling it to thrive in a constantly changing environment and maintaining the optimal functioning। वही बात रिपीट हो गई कि optimal functioning of the body depends upon that how well homeostasis work on the body, ठीक है। homeostasis क्या चीज़ है अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। वाटर एंड सॉल्ट का कंसंट्रेशन एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, टेम्परेचर, जब भी हमारी बॉडी रेगुलेट करेगी इन सारे फंक्शंस को, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस, दैट इज द होम्योस्टैसिस। और इसके एडवांटेजेस हम एक दफ़ा और रिपीट करते हैं। जस्ट टेक आउट योर बुक्स एंड लुक एट द बुक्स। हम रिपीट करते हैं इस टॉपिक को कि होम्योस्टैसिस क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग अ स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर ऑप्टिमल फंक्शनिंग। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कि इट ऑल्सो रेगुलेट्स टेम्परेचर, द pH लेवल एंड अलाइंग एंजाइम्स। सेकेंडली आ गया हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, और उसके बाद एलिमिनेटिंग मेटाबॉलिक वेस्ट एंड टॉक्सिन्स, एंड इन द लास्ट हार्मोनियसली फंक्शन हमारी इट हेल्प रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी इन हार्मोनियसली वे। फिर उसके बाद है कि होम्योस्टैसिस इज अ वेरी वाइटल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी दैट enables us to thrive in an environment depending upon regulating of the certain processes, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको द एडवांटेजेस ऑफ होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन एंड खाली एडवांटेजेस ऑफ होम्योस्टैसिस का टॉपिक। कल के लिए आज आप लोगों ने ये याद करना है और कल आपका ये अच्छी तरह प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। और कल इसका आपका डायरी में इसका आपका टेस्ट भी जाएगा, ठीक है। और जब हमारा फिजिकल वीक स्टार्ट होगा, आई एम गोना बी लिस्टिंग ओरली दिस टॉपिक, ओके। सो सबका प्रिपेयर होना चाहिए द एडवांटेज ऑफ होम्योस्टैसिस। और इसके अलावा जो हम कर रहे थे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। कहाँ पे हम पहुँचे थे, पेज 27 तक आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये पेज 29 तक, व्हाट आर द इमर्जेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजी, इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैनिफेस्ट, और ये पूरे जो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज वाले हैं पेज नंबर 29 वाले ये सारे, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिए थे। एक ये आपने टॉपिक करना है, ठीक है। ये एडवांटेज ऑफ होम्योस्टैसिस, और जो आप लोगों ने अच्छा सा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है, ये पेज नंबर 30 पे रोल ऑफ मस्कुलर टिश्यू एंड द रोल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। कल आप ये वाला खाली याद करोगे, आज ये रोल ऑफ द एडवांटेज ऑफ होम्योस्टैसिस ये आज हमने याद करना है। कल हम लोग ये करेंगे मस्कुलर टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू वाला, ठीक है। ये मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी और ये आप लोगों ने तैयार करना है टेस्ट के लिए भी और आपके पेपर के लिए भी, ठीक है। होम्योस्टैसिस ये आपने अच्छे सा रिवाइज करना है, अच्छे से याद करें, लिख के याद करें, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। थैंक यू।